रहीम। आज की इस वीडियो में हम मोडाल वर्बन के बारे में सीखेंगे कि मोडाल वर्बन हम जुमले में कैसे इस्तेमाल करते हैं। मोडाल वर्बन 6 होते हैं: ड्यूरफन, क्यूनन, म्यूगन, म्यूसन, जोलन, वोलन। ड्यूरफन का मीनिंग है इजाजत होना, ठीक है, इजाजत लेना या फिर इजाजत होना, ड्यूरफन। क्यूनन यानी कि कर सकना, यानी कि अगर हमने कोई भी चीज़ कर सकते हैं तो उसके लिए हम क्यूनन इस्तेमाल करेंगे, फिर हम ड्यूरफन इस्तेमाल नहीं करेंगे। जुमले की सेंस के मुताबिक हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सा मोडाल वर्ब यूज होगा। ड्यूरफन इजाजत होना या इजाजत लेना, क्यूनन कर सकना, म्यूगन पसंद करना। म्यूगन का मीनिंग है पसंद करना। म्यूसन का मतलब है लाजमी, कोई चीज लाजमी होना यानी कि लाजमी करना, म्यूसन। जोलन चाहना, जैसे अगर हम किसी को कहते हैं कि तुम्हें करना चाहिए या मुझे लाजमी करना चाहिए तो इसमें हम लोग जोलन करेंगे। और वोलन का भी मतलब होता है चाहना, ठीक है। वोलन und म्यूस्टन एक और मोडाल वर्ब है, ये म्यूस्टन या फिर वोलन हम यूज करते हैं। म्यूस्टन नॉर्मल ख्वाहिश के लिए और वोलन हम यूज करते हैं जब कोई हमारी शदीद ख्वाहिश हो तो उसमें हम वोलन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ड्यूरफन की कंजुगेशन हम सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे। जैसा कि अगर हम कहें कि मुझे इजाजत है तो कहेंगे इश डाफ। क्या कहेंगे? Ich darf. जी। तुम्हें इजाजत है तो हम बोलेंगे दू दाफ्त, दू Du दाफ्त। darfst. जी। तुम्हें इजाजत है? Du darfst. जी। और ARZS यानी कि AI यानी कि वो लड़का, Z वो लड़की और S जिसका आर्टिकल 10 है यानी कि वो बेजान। तो इन तीनों के लिए हम यानी कि उसे इजाजत है, उस लड़के को इजाजत है तो कहेंगे एया डाफ, या फिर उस लड़की को इजाजत है तो कहेंगे जी डाफ oder S डाफ। ARZS Darf. जी Darf. जी। और हमें इजाजत है इसके लिए हम कहेंगे विया ड्यूरफन, यानी कि इन्फिनिटी फॉर्म जो मोडाल वर्ब की है वो पूरी आ जाएगी, विया ड्यूरफन। तुम सबको इजाजत है, इया ड्यूफ्ट, तुम सबको इजाजत है। Ihr dürft. जी। Dürft. और जी यानी कि आपको इजाजत है या फिर आप सबको या उन सबको इजाजत है तो उसके लिए भी हम जी यूज करते हैं, तो इसके लिए भी हम ड्यूरफन यूज करेंगे, जी ड्यूरफन। आप सबको इजाजत है। Sie dürfen. Sie dürfen. जी। अगला मोडाल वर्ब है वो है क्यूनन। क्यूनन का मतलब होता है कर सकना, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में जैसे कैन। मुझे मैं कर सकती हूँ तो हम कहेंगे इश खान, मैं कर सकती हूँ। Ich kann. तुम कर सकते हो दू खांस्ट, ठीक है, तुम कर सकते हो। Du kannst. जी। वो कर सकता है या वो लड़की कर सकती है तो इसके लिए ARZS खान, ARZS। Kann. जी। हम कर सकते हैं विया Können. या विया क्यूनन। तुम सब Wir कर सकते हो, या क्यूंट, तुम सब कर सकते हो। Ihr könnt. जी। और वो सब कर सकते हैं या आप सब कर सकती हैं या आप कर सकती हैं तो इसके लिए जी क्यूनन, जी। Können. जी। म्यूगन आगे है, म्यूगन। म्यूगन का मतलब है पसंद करना, तो मैं पसंद करती हूँ इश्माक, मैं पसंद करती हूँ। Ich mag. तुम पसंद करते हो या पसंद करती हो दू मार्क्स, तुम पसंद करती हो। जी। तुम पसंद करती हो, Du. तुम पसंद करती हो दो मार्क्स। तुम पसंद करते हो या करती हो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? Du magst. जी। वो पसंद करता है या वो पसंद करती है इसके लिए ARZS मार्क, ARZS। Mag. जी। हम पसंद करते हैं वी म्यूगन, हम पसंद करते हैं। Wir mögen. जी। तुम सब पसंद करते हो या Ihr, म्यूट। ihr जी। mögt. या म्यूट।
और वो सब पसंद करते हैं या आप सब पसंद करते हैं, तो इसके लिए जी म्यूगन। जी म्यूगन। जी। अगला मोडाल वर्ब है म्यूसन। म्यूसन का मतलब होता है लाजमी करना। मुझे लाजमी करना है इशमुस। मुझे लाजमी करना है। इशमुस। तुम्हें लाजमी करना है तो तुम्हें के लिए दू मुस्ट और दोमोस। दू मुस्ट जी। और एस यानी कि उस लड़के को लाजमी करना है, या फिर अगर हम लोग एया के बजाय नाम यूज करें, जैसे अली ने लाजमी करना है तो अली मुस। मुस्त। जी, अली मुस। और फिर जी म्यूस यानी कि लड़की के लिए जी म्यूस, या फिर सारा को लाजमी करना है तो सागा मुस। हमें लाजमी करना है, हमें के लिए विया। उन लाजमी करना है म्यूसन, विया। या म्यूसन। जी, तुम सबको लाजमी करना है, तुम सब के लिए इया। तुम होगा तो दू और तुम सब होगा तो इया। तुम सबको लाजमी करना है इया म्यूस्ट, इया। म्यूस्त। जी, आपको लाजमी करना है तो जी म्यूसन, जी। म्यूसन। जी, आगे जो मोडाल वर्ब है हमारे पास वो है ज़ोलन। ज़ोलन का मतलब होता है चाहना। मुझे मुझे चाहिए तो इश ज़ोल, इश। जोल। जी, तुम्हें चाहिए दू ज़ोल्स्ट, दू जोल्स्ट। एस या फिर अली और रज़ागा को चाहिए तो फिर भी ज़ोल, एस। जोल। जी, हमें चाहिए विया। जोलन। जी, तुम सबको चाहिए इया। या जोल्ट। इया ज़ोल्ट। जी, आपको चाहिए तो जी ज़ोलन, आपको चाहिए जोलन। जी जोलन। जी ज़ोलन। जी, वोलन है। वोलन का भी मतलब हम लोग जब कोई ख्वाहिश हो हमारी तो वोलन यूज करते हैं। जैसा कि मैं चाहती हूँ तो इश विल, मैं चाहती हूँ। इशविल। जी, तुम चाहते हो दू विल्स्ट, दू विल्स्ट। ठीक है, तुम के लिए क्या लगाएंगे, तुम चाहते हो या तुम चाहती हो। विल्स्ट। जी, दू दो विल्स्ट। विल्स्ट। जी, वो चाहता है एस विल। ठीक है, सारा जी। चाहती है, फिर हम क्या लगाएंगे। विल। विल। हाँ जी, जागा विल। अली चाहता है विल। अली विल। अली विल। जी, और हम चाहते हैं विया वोलन, विया वोलन। वन। जी, और तुम सब के लिए इया वोल्ट। तुम सब चाहते हो इया वोल्ट। ठीक है, तुम सब के लिए जी। हम क्या यूज करेंगे, या वोल्ट। इया वोल्ट। जी, और आप चाहते हैं या वो सब चाहते हैं तो इसके लिए जी। वोलन। जी, जी वोलन। ठीक है, इस तरह से यानी कि हमने कंजुगेशन करनी है जो भी सब्जेक्ट होगा, कि मैं चाहती हूँ या तुम चाहते हो, तो सबसे पहले हमने देखना है कि मैं और तुम के लिए हम क्या यूज करें। तुम है तो दू यूज करेंगे, और अगर तुम सब है तो इया यूज करेंगे, यानी कि ई हा एर। ठीक है, और इश और एस की जो कंजुगेशन है वो सेम है। ये हमने माइंड में रखना है जब भी हमने यूज करना है, जब नाम हो या फिर या हो और जी हो, तो इसके लिए इश और एस की जो फॉर्म कंजुगेशन है वो सेम है। जी, आगे अब हम जुमले देख लेते हैं कि हमने मोडाल वर्बन को जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल करना है। सबसे पहला मोडाल वर्ब है ड्यूरफन। ये हम लोग यूज करते हैं एर्लॉबनेस के लिए, यानी कि इजाजत के लिए, या फिर हमने ये सरबोट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमने कुछ किसी को मना करना हो तो तब भी हम ड्यूरफन मोडाल वर्ब यूज करते हैं। और इसके अलावा हम फेरम्यूटum, यानी कि कोई अगर हमारी कोई राय है या कोई ख्याल है, तो इसके लिए भी हम लोग ड्यूरफन यूज करते हैं, और इसको हम कंजक्टिव में यूज करते हैं ड्यूरफन को। ठीक है, कंजक्टिव में ड्यूरफन ड्यूफ्टे बन जाता है। जैसा कि पहली मिसाल है कि तुम्हें आज किनो जाने की इजाजत है, तो तुम्हें है ना, तो तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे, दो। डू। हाँ जी, तुम्हें किनो जाने की इजाजत है, यानी कि आज जाने की इजाजत है। डू दास्ट होइटे इंस किनो गेन।
तुम्हें आज किनो जाने की इजाजत है? Du darfst heute ins Kino gehen. ठीक है? जी। अब अगली मिसाल देख लेते हैं कि जब फ़रबोट है, कोई चीज़ मना है, तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसा कि Hier darf man keine Videos machen. यहाँ पे इंसान को कोई भी वीडियोज़ बनाने की इजाज़त नहीं है। यानी कि इधर अब हम मना कर रहे हैं ना, तो फिर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि Hier darf man keine Videos machen. ठीक है? जी। जी। आगे जौन-सा है यानी कि Vermutung यानी कि जब कोई ख़्याल हो, तो इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है? जैसा कि Der Film dürfte 20 Uhr beginnen. ठीक है? Der Film dürfte यानी कि dürfen से कंजक्टिव में dürfen से dürfte बन जाता है, 20 Uhr beginnen. आगे अगली मिसाल है modal verb है können. können का मतलब होता है कर सकना और ये भी erlaubnis के लिए होता है, ठीक है? erlaubnis के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फ़ेहिश्काइट है, कोई सलाहियत है, फ़ेहिश्काइट यानी कि कोई सलाहियत है, उसके लिए भी और möglichkeit अगर कोई पॉसिबल चीज़ है जो कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम können यूज़ करते हैं और इसके अलावा Vermutung के लिए, यानी कि अगर कोई ख़्याल हो, तो इसको हम कंजक्टिव सवाई में इस्तेमाल करते हैं können को। तो पहली मिसाल है, जैसा कि Du kannst gerne für gehen. तुम पहले जा सकते हो। Du kannst यानी कि तुम जा सकते हो, तो Du kannst gerne früher gehen. तुम पहले जा सकते हो। ठीक है? यानी कि अगर किसी को पहले जाना है, तो उसको हम इजाज़त के तौर पर कह सकते हैं कि Ja, du kannst gerne früher gehen. ठीक है? जी। और आगे जौन-सा है, Er kann gut Klavier spielen. वो अच्छी क्लाविर बजा सकता है। ठीक है? Er kann gut Klavier spielen. अगली मिसाल है Du kannst gerne mitfahren. तुम शौक के साथ रवाना हो सकते हो। ठीक है? Du kannst gerne mitfahren. इन्हीं के साथ सफ़र करने की इजाज़त है, रवाना होने की इजाज़त है। ठीक है? और Vermutung में है Das könnte sein कि या ऐसा हो सकता है। ठीक है? अगला modal verb जो है वो है mögen. mögen का मतलब होता है पसंद करना। और ये हम लोग कह सकते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हम कोई भी चीज़ पसंद करते हैं उसके लिए या फिर अगर कोई चीज़ पसंद नहीं करते। जैसा कि Ich mag deine neuen Schuhe कि मैं तुम्हारे नए शूज़ यानी कि मुझे अच्छे लगते हैं ना। तो Ich mag deine neuen Schuhe और जब कहा जाए कि उसको ब्रोकोली पसंद नहीं है या कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, तो कहेंगे Er mag यानी कि ब्रोकोली नहीं है पसंद तो Er mag Brokkoli nicht. Er mag Brokkoli nicht. जी। आगे है यानी कि Ich möchte gerne noch etwas mehr Wasser. अब जो म्यूगन है जब हम लोग ख़्वाहिश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो मोश्टन को मैंने बताया था कि मोश्टन आम ख़्वाहिश के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये हम यूज़ कर सकते हैं Ich möchte gerne noch etwas mehr Wasser यानी कि मैं थोड़ा-सा और पानी पीना चाहता हूँ। तो इसको हम डॉइच में यूज़ करेंगे Ich möchte gerne noch etwas mehr Wasser और müssen जौन-सा है, ये हम लोग müssen का मतलब होता है जैसे लाज़मी करना, ठीक है? कोई भी चीज़ है अगर वो नॉट पेंडिंग है, ज़रूरी है, तो उसके लिए हम müssen इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर beim Einkaufen muss man bezahlen. जैसा कि अगर जब इंसान Einkaufen करता है, खरीदारी करता है, तो इंसान को लाज़मी पे करना पड़ता है। beim Einkaufen muss man bezahlen. अब इसमें हम ये नहीं करेंगे कि ज़ोल नहीं आएगा कि इंसान को चाहिए, क्योंकि ये चीज़ लाज़मी है, तो लाज़मी के लिए हमने müssen इस्तेमाल करना है। ठीक है? ये मस्ट की तरह यूज़ होगा जैसे इंग्लिश में मस्ट यूज़ होता है। जी, बिल्कुल, इनके मस्ट यूज़ होगा इसमें ना और इसमें हम लोग म्यूगन इस्तेमाल नहीं करेंगे, म्यूस्टन इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि कोई चीज़ ज़रूरी है, तो उसके लिए यानी कि हमने जुमले की सेंस के मुताबिक हमने देखना है कि कौन-सा मोडाल वर्ब इधर हम लगाएँ। ठीक है? जी। जैसे इसमें beim Einkaufen muss man bezahlen. ठीक है? आगे है jeder Mensch muss trinken. यानी कि हर इंसान को लाज़मी पीना होता है ना, इनके पानी पीना पड़ता है। तो ये नहीं है कि रोल या फिर म्यूगन, ठीक है? तो इसमें आएगा
कि लाजमी है पानी, पानी के बगैर इंसान नहीं रह सकता, तो इसलिए इधर मुस आएगा। ठीक है जी। जी। आगे है du musst noch nicht los। तुम्हें लाजमी नहीं है कि तुम अभी रवाना हो या आगे जाओ, तो du musst noch nicht los। अगला मोडाल वर्ब है जोलन। जोलन का मतलब होता है जैसे चाहना, ठीक है। और ये भी हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि अगर कहें कि du sollst heute noch anrufen, तुम्हें चाहिए कि आज फोन करो, ठीक है। तो चाहने में जब अगर नहीं आया फोन या कुछ भी, जैसे जुमले के सेंस के मुताबिक, फिर इसमें हम sollst इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। du sollst heute noch anrufen। और इसके अलावा जब हमने कहना हो कि जब किसी चीज से मना करना हो ना, तो उसके लिए भी हम das sollst du nicht tun, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई काम है जो जो हमने मना करना हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इसके लिए भी हम लोग das sollst du nicht tun, यानी कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। आगे है कि जैसे अगर हमने किसी से यानी कि कुछ मना करना है, तो इसके लिए भी man soll nicht lügen, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं कि इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। Man soll nicht lügen, ठीक है। अब इसमें हम लोग muss नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, कि man muss nicht lügen, तो वो जुमले की सेंस नहीं ठीक बनती। आमतौर पर भी उर्दू में भी हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसके लिए हम ज़ोल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जी। आगे है, जैसे अगर हमने कहना हो कि ये मिसालें काफ़ी हैं, तो हम कह सकते हैं diese Beispiele sollten ausreichen, ठीक है। आगे वोलन है, वोलन हम लोग ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ich will ein Instrument lernen, कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट जो सा है वो सीखना चाहता हूँ। जैसे कि अगर कोई पियानो है या फिर क्लाविर है, तो उसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं, यानी कि कोई ख्वाहिश हमने बतानी हो, ठीक है ना। जैसा जी। कि ich will Deutsch lernen, ठीक है, ich will Vokabel lernen, ich will Wortschatz lernen, तो ये यानी कि हम ख्वाहिश बता रहे हैं, तो फिर ये इस तरह से हम लोग वोलन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये जो सारे मोडाल वर्बन्स हैं, ये हम लोग सेंटेंस के स्टार्ट में जैसे इश, विल, डू, विल्स के लास्ट में भी लग सकते हैं, एंड पे। जब भी मोडाल वर्ब हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले तो ये कि सब्जेक्ट के हिसाब से कंजुगेट होगा, जो भी मोडाल वर्ब है, ठीक है, जैसे अभी हमने कंजुगेशन देखी है। और सेकंड ये कि जो नॉर्मल वर्ब है, वो हमेशा फुल फॉर्म में, यानी कि इन्फिनिटिव फॉर्म में लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि अगर कहा जाए कि मैं पानी पीना चाहती हूँ, ठीक है ना, तो ich möchte Wasser trinken, तो जो ट्रिंकन है, वैसे तो हम कहते हैं ना कि मैं पानी पीता हूँ या पानी पीती हूँ, तो ich trinke लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब जी। मोडाल वर्ब आ जाएगा, तो हमने मोडाल वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से कंजुगेट करना है, और जो जैसे पानी पीना चाहती हूँ, तो ट्रिंकन जौन-सा है यानी कि मोडाल वर्ब आ गया, तो ट्रिंकन एंड में पूरी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग उसको सब्जेक्ट के हिसाब से कंजुगेट नहीं करेंगे, ठीक है। Ich ओके। möchte Wasser trinken, इनके एंड पे मोडाल वर्ब आ गया ना möchte, तो ट्रिंकन एंड पे आ जाएगा फुल फॉर्म में, ठीक है। जी। जैसा कि अगर हो कि मैं पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ, तो फिर इसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे? Ich möchte Pizza essen। जी, एसन, ठीक है। ये देखिए अब एंड में आ गया ना, पूरा जो जी। वर्ब है। जी, मैं वर्ड चार्ट्स सीखना चाहती हूँ, फिर कैसे होगा? सॉरी, क्या सीखना चाहते यानी कि मैं वोकैब्युलरी सीखना चाहती हूँ मिसाल के तौर पे, वोकैब्युलरी, वर्ड चार्ट्स, हो? Ich möchte the words that मतलब क्या? लर्निंग। जी, यानी कि इसमें हम लोग देखिए, इश विल ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग लगा लें, ठीक है ना? इश विल ich will। वर्ड ओके। चार्ट्स लर्निंग। अब जैसे अगर हो कि मैं सीखती हूँ, तो इश लर्निंग होता है, लेकिन मैं सीखना चाहती हूँ, तो फिर क्या होगा? इश विल Ich will वर्ड चार्ट्स और लर्निंग फिर एंड में आ जाएगा, ठीक है। learn। ठीक है। नोकमाल करते हैं, मैं वर्ड चार्ट सीखना चाहती हूँ। Ich will Wortschatz lernen. जी, वर्ड चार्ट्स लर्निंग, ओके। ठीक है।
जी, मोडाल वर्बन लास्ट में नहीं आते ना, शुरू में आएंगे। जी ठीक है, लास्ट में। जी, अब मोडाल वर्बन की एक मिसाल देख लेते हैं कि जब हमने कहना हो कि जैसे अगर हम कहें कि मैं चाहती हूँ तो ईश ज़ोल, लेकिन जब हमने कहना हो कि मैं चाहती थी तो फिर हम ज़ोलन को किस तरह से सब्जेक्ट के हिसाब से कंजुगेट करेंगे, ठीक है? जैसा कि ज़ोलन है तो ज़ोलन प्रेटेरिटू में चला जाता है, ज़ोल्टन हो जाएगा, ज़ोलन से ज़ोल्टन, ठीक है? जोल्टन। जैसा कि मैं चाहती थी इश ज़ोल्टे, तुम चाहती थी डू ज़ोल्टेस्ट, एआजीएस यानी कि वो चाहता था या वो चाहती थी या अली चाहता था, तो एआजीएस अली oder जागा ज़ोल्टे। हम चाहते थे विया ज़ोल्टन, हम चाहते थे विया जोल्टन। जी, तुम सब चाहते थे इया ज़ोल्टेट, Yazot. इया जी. ज़ोल्टेट, ठीक है? तुम सब चाहते थे या Yazot. जोल्टन। जी, और जब कहा जाए कि वो चाहते थे या आप चाहती थी या आप चाहते थे तो जी ज़ोल्टन, जी Zoltan. जोल्टन। जी, जी ज़ोल्टन, ठीक है? नॉर्मल करते हैं, मैं चाहती थी इश जोल्टन। जी, तुम चाहते थे दू जोल्ट डू ज़ोल्टेस्ट, जोल्टेस्ट। जी, और अलीना चाहती थी Alina अलीना Zolte. जोल्ट। अलीना ज़ोल्टे, ठीक है? Zo- ईस्ट ज़ोल्टे और एआजीएस और दा वाहिद नाम हो तो उसके लिए ज़ोल्टे इस्तेमाल करना, और जोल्टन। हम चाहते थे Yazolt. Wir Zolted. विया ज़ोल्टेन, Zolt. जोल्टन। जी, तुम सब चाहते थे Ihr Zolted. या जोल्टेट। जी, और आप सब चाहते थे या फिर वो सब चाहते थे जोल्टन। जी, जी ज़ोल्टेन। जी जोल्टन जी। जी, आगे अब हम मज़ीद मिसालें देख लेते हैं वोलन की। जैसे अगर कहा जाए कि मेरी दादी सुबह बर्लिन जाना चाहती हैं, तो इसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे? Meine Oma will morgen nach Berlin fliegen. जी, आप ट्राई करें आप। meine Oma will morgen nach हुँ, Berlin fliegen। जी। और जब भी हमने कुछ नेगेटिव में कहना हो कि मैं नहीं चाहती, ठीक है? तो फिर हमने मुडाल वर्ब के बाद निश्त यूज़ कर देना है, ठीक है? जैसा कि कहा जाए कि मैं मज़ीद स्कूल जाना नहीं चाहती, तो इसको हम कैसे जुमले में यूज़ करेंगे? Ich will nicht mehr zur Schule gehen। जी, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, तो फिर किस तरह से यूज़ करेंगे? Ich will mehr zur Schule gehen. जी, ich will zur Schule gehen यानी कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, ठीक है ना? तो जाना चाहती हूँ गेन लास्ट में आ जाएगी। तुम जाना चाहते हो यानी कि तुम स्कूल जाना चाहते हो? Du willst जी, Schule gehen। du willst zur Schule gehen। जी, ठीक है। अगर आगे हो कि वो चाहता है या वो लड़की चाहती है या वो बेजान या फिर अलीना या फिर अगर वाहद नाम लड़के का हो, तो फिर कैसे कहेंगे? Mm, वो स्कूल जाना Aline, चाहती हैं या चाहता है? जी, er, er will zur Schule gehen। जी, वंशूल्य ठीक है। जी, ठीक है। और अगर कहा जाए कि तुम सब स्कूल जाना चाहते हो? Ihr Sie. wollt, जी, ihr या wollt वोल्ट zur Schule gehen। जी, ठीक है। और जब कहा जाए कि हम सब या आप सब स्कूल जाना चाहते हैं, फिर किस तरह से यूज़ करेंगे? Sie wollen, sie जी, wollen zur Schule। जी, ठीक है। gehen वो सेम ही रहेगा, जो मर्जी हो। जी, यानी कि जो नॉर्मल वर्ब है ना,
वो सेम ही रहेगा और वो लास्ट में आ जाएगा इन्फिनिटी फॉर्म में। ठीक है ना? जी। जैसा कि अगर हो कि मैं खाना चाहती हूँ, तो फिर हम कैसे कहेंगे? Ich möchte essen. हाँ जी, ich möchte essen oder फिर ich will essen, ठीक है? Ich will essen. जी, अगर हो कि मैं पीना चाहती हूँ, Ich will Ich trinken. हाँ जी, ich möchte trinken। जब हो trinken. कि मैं लिखना चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ, Ich möchte schreiben. Schreiben. हाँ जी, schreiben एंड में आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक। जब जी। हो कि तुम पढ़ना चाहते हो, Du willst जी, willst हुँ, lernen. du willst पढ़ना चाहते हो, lesen oder lernen, ठीक है ना? जी। जी, du willst lesen oder lernen, lernen. जी। और अगर कहा जाए कि मैं जाना चाहती हूँ, फिर कैसे कहेंगे? Ich möchte gehen. जी, ich möchte gehen oder फिर ich will gehen, Gehen. Gehen. ठीक है? जी। और अगर हो कि मैं खरीदारी करना चाहती हूँ, Ich will einkaufen. जी, ठीक है। या फिर ich möchte, ठीक है? Ich नॉर्मल möchte ख़्वाहिश है तो ich möchte अगर कहेंगे कि will भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी, ठीक है? Ich möchte einkaufen. einkaufen, ठीक है। तुम खरीदारी करना चाहते हो, तो फिर इसके लिए Du möchtest einkaufen. जी, du möchtest Einkaufen. जी, ठीक है। और की अगर मिसालें बनाएँ? मैं खाना खाने जाना चाहती हूँ। जी, इसके लिए फिर हम करेंगे ट्राई करें ich will Ich will äh, gehen zu essen, ठीक है? फिर हम लोग जब 2 यानी कि वर्बन यूज़ करनी पड़ जाए ना, तो फिर हमने सू लगा के और फिर एंड में दूसरी वाली वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है ना? जैसे मैं जाना चाहती हूँ खाने के लिए, तो zu essen, ठीक है? नहीं, तो ये इस तरह भी तो हो सकता है Ich will zu essen gehen. Gehen. Sorry. इसमें जो-सा ना यानी कि ich इधर will ये gehen zu essen essen, इसमें खा जी, ich will zu gehen Abend अगर essen। इसी को कह लें मैं पिज़्ज़ा खाने जाना चाहती हूँ, तो फिर कैसे होगा? फिर हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है? फिर हम कहेंगे ich will zu gehen Pizza essen। जी। नेक्स्ट मिसाल बनाएँ। हुँ। जब कहा जाए कि जी। मैं खत लिखना चाहती हूँ, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? Ich will der Brief schreiben. जी। और क्योंकि ब्रीफ जो-सा वो नाउन है, तो ब्रीफ का जो बे है वो कैपिटल आएगा। Ich will der Brief schreiben, Schreiben. ठीक है? जी। अ, मैं सोच रही हूँ कुछ डिफिकल्ट हो। अभी कोई भी जैसे अच्छा, ये नहीं, जैसे इन इन चीज़ों में जी, जैसे हम पहले कर चुकी हूँ, जैसे मैं बोलूँ मैं थक चुकी हूँ जी, और मैं जाना चाहती हूँ। जी। तो तो ये फिर है हम कि जब हमने यानी कि चुकी हूँ जब इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो एक परफेक्ट बन जाता है। परफेक्ट का जुमला फिर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? ये जो सारे हम लोग जुमले अभी बना रहे हैं, ये सारे प्रेज़ेंस के हैं, मोडाल वर्बन के साथ, ठीक है? जी, और जब हमने पास्ट के जुमले बनाने हैं प्रेटेरिटुम के, तो उसके लिए ये है कि फिर हमें मोडाल वर्बन को भी प्रेटेरिटुम में याद करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने एक मिसाल की थी ना
कि मैं चाहती थी, तो ज़ोलन से ज़ोल्टन हो जाता है और इश ज़ोल्टे, ठीक है? तो ऐसे ही जी। जब वोलन है, वोलन का फिर वोल्टन हो जाता है। तो मैं चाहती थी, तो फिर हम कहेंगे इश वोल्टे। जैसे अगर कहा जाए, जैसे ये पहली मिसाल है ना कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, इश विल सो शूले गेन। लेकिन जब अगर हम कहें कि मैं स्कूल जाना चाहती थी, तो हम कह देंगे इश वोल्टे, यानी कि विल से वोल्टे हो जाएगा, स्व शूले गेन, ठीक है? इश वोल्टे स्व शूले गेन। तुम स्कूल जाना चाहते थे, तो du wolltest zur Schule gehen, ठीक है? du willst से du wolltest आ जाएगा, ठीक है? आगे er, sie, es, Alina oder Ali will, तो will के बजाय wollte आ जाएगा, ठीक है? ich और er, sie, es की फॉर्म सेम है ना, तो wollte zur Schule gehen, ठीक है? तो अगर मैं ये सपोज जैसे मैं गाड़ी सीखना चाहती हूँ, जी, तो फिर हम लोग जैसे फ्यूरेशन करना चाहते हैं ना, इसमें आ जाएगा, तो ich will Führerschein machen, ठीक है ना? और जब कहेंगे कि मैं करना चाहती थी, तो फिर आ जाएगा ich wollte Führerschein machen, तो ठीक यहाँ है? पे लर्नर नहीं आएगा। वो फिर हम लोग इसको बनाएँगे, जैसे मैं गाड़ी सीखना चाहती हूँ, ich will das Auto यानी कि सीखना चाहती, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ich möchte Auto fahren lernen, जी। इसके लिए फिर जब हमने कहना हो कि मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहती हूँ, तो इसके लिए हम कहेंगे ich will Auto fahren lernen, ठीक है? Ich will जी। Auto fahren lernen आ जाएगा। ये और कितनी कॉन्जुगेशंस हम लोग याद करेंगे? अभी पास्ट की आई है, अभी फ्यूचर की भी आएगी। जी, जी, बिल्कुल। अभी हम प्रेज़ेंट के जुमले का आ रहे हैं, तो बाकी भी जिनके मोडाल वर्बन की जो है प्रेटेरिटुम फॉर्म, वो भी हमने सीखनी है। इसके अलावा जो नॉर्मल वर्बन है, उनकी भी हम इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है? जी। अभी आप जो-सा सिंपल ये जो आज हमने मोडाल वर्बन किए हैं, इनको अच्छी तरह से करना है, ठीक है? जी। और ये हमने बेसिक माइंड में रखना है कि इनकी कंजुगेशन ठीक होनी चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से, और जो नॉर्मल वर्ब है वो एंड पे आना चाहिए, ठीक है? सिंपल प्रेजेंस के ठीक जुमले मोडाल वर्बन के साथ हमने इस तरह से बनाने हैं। तो और समझ आ गई है ना आपको अच्छी तरह से? जी, हाँ, ठीक। जी। हुँ। सिंपल तो आ गई है, सीधा-सीधा मतलब जी, के जी। जी, सिंपल आ जाएगी ना अच्छी कॉन्जुगेशन के तरह से, साथ। तो फिर और बाकी भी आ जिस जाएँगे हाँ, इंशाल्लाह। जी। और जिसमें वो 2-3 वर्ड कल ये गेहन Ich will zur Schule gehen, और ये जो गेन वर्ब है, इसको हमने गेहन नहीं करना, गेन पढ़ना है। जब भी हा मीठे में आएगा, तो हमने हा को थोड़ा साइलेंट करना होता है, और एन पे हमने थोड़ा-सा लंबा करना है, जैसे गेन। हुँ, और ये उम्मीद है आपको मोडाल वर्बन की समझ आ गई होगी। तो इनको अच्छी तरह से इनकी कंजुगेशन करें और इनके जुमले बनाने हैं आपने।